Hello student, today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain chapter 2nd in history, which is New Kings and Kingdoms. Students, we already done some part of this chapter in previous video. Now I explain the topic Kingdoms beyond the Gangetic Plains. On the periphery of the large kingdoms were the smaller states such as that of Nepal, Kamrupa, Kashmir and Utkala, and lesser dynasties such as the Shailaras in Maharashtra. Means जो गैंगटेक प्लेन्स में लार्ज किंगडम्स हुआ करते थे जिसमें कि छोटे छोटे स्टेट्स होते थे और बहुत ही कम डायनेस्टीज़ होती थी. फॉर एग्जांपल शैलाराज इन महाराष्ट्र. In Rajasthan and central India, there arose a number of small kingdoms ruled by dynasties called the Rajputs. सेंट्रल इंडिया और राजस्थान में कई सारे किंगडम्स थे बट जो डायनेस्टी रूल करती थी वो कौन सी थी? राजपूत्स. Rajput dynasties. In the 9th and 10th century, a number of Rajput kingdoms gained in prominence. There is a lot of controversy surrounding their origin. 9th और 10th century में कौन से रूलर्स आए? राजपूत. और उनके ओरिजिन को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि वो कौन थे. दे कॉल्ड देमसेल्फ राजपुत्रास. वो अपने आप को क्या कहा करते थे? राजपुत्रास. विच लिटरली मीन दैट दे वर प्रिंसेस, जिसका मीनिंग होता है प्रिंसेस. दे क्लेम्ड रॉयल लाइनेज एंड असर्टेड देमसेल्फ एज क्षत्रियास. जो कि किससे? लाइनेज मीन्स वंश. तो रॉयल फैमिली के वंशज बताते थे अपने आप को और किस कास्ट से अपने आप को जोड़ते थे? क्षत्रियास से. द प्रीवियस डायनेस्टीज हैड रूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट स्टेटस. These dynasty linked their lineage either with the सूर्यवंशी. किसके वंश बताते थे अपने आप को? सूर्यवंशी, मतलब सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं. चंद्रवंशी, द लूनर फैमिली. एंड अग्निकुल, अग्निकुल के बताते थे अपने आप को. मीन्स सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एंड अग्निकुल के डिसेंडेंट्स बताते थे. डिसेंडेंट्स ऑफ द फायर फैमिली. क्लियर है? ओके. It is perhaps possible that from the beginning of the 9th century, Rajput dynasty dominated northern parts of India. They formed the primary obstacle to the complete conquest of India. For long, they maintained their independence in Rajasthan and the forest of central India. Later, Sultan Alauddin Khilji took over the two Rajput forts of Chittor and रणथंबोर. क्लियर है? तो 19th सेंचुरी के बिगनिंग में राजपूत जो थे वो उन्होंने पूरे नॉर्थन इंडिया में डोमिनेशन कर लिया था और उनका क्या कहते हैं प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू उनका जो वो था कि वो पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने चाहते थे. फॉर लॉन्ग दे मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. उन्होंने बहुत टाइम तक राजस्थान में अपना इंडिपेंडेंट रूल किया, लेकिन उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने टू राजपूत फोर्ट्स पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया. कौन थे जो टू फोर्ट्स थे? वो चित्तौड़ एंड रणथंबोर. ओके. द मेजर राजपूत डायनेस्टीज वर द प्रतिहारास, द चौहानास, द सोलंकीज एंड द परमारास. ये क्या हैं? राजपूत डायनेस्टीज हैं. The Pratiharas ruled in southern Rajasthan, the Chauhan in Shakambri, southeast of Delhi. The Solanki power was concentrated at Gujarat and the Parmaras were located in Malwa. तो ये locations बता रखी हैं उन dynasties की. The focus of each of these dynasties was the territory ruled by them. उनका focus बस यही था कि जहाँ पर वो रूल कर रही हैं वहाँ पे उनका मेंटेन रहे. क्लियर है? ओके. तुर्किश इन्वेजन्स. सो तुर्किश इन्वेजन्स का मतलब होता है कि जो तुर्क के रहने वाले लोग थे उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया. तो कब किया, किसने किया, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. द पीरियड बिटवीन 990 to 1015 विटनेस द लॉस ऑफ अफगानिस्तान, पंजाब एंड मुल्तान टू द गजनविद्स. सो 900 to 90 से लेकर 1015 तक का जो पीरियड था वो विटनेस है किसके लॉस का? अफ़गानिस्तान, पंजाब और मुल्तान का. किसके थ्रू? गजनविद्स के थ्रू. एक न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, गजनविद्स.
a newly formed dynasty in the region. This cleared the way for Mahmud Ghazni, the most powerful ruler of Ghaznavid dynasty. गजनविद डायनेस्टी का जो मोस्ट पावरफुल रूलर था वो कौन था? महमूद गजनी. टू एडवांस टू द गैंगटिक प्लेन्स, जिसने अपना कहाँ पे स्टार्ट किया कंट्रोल? गैंगटिक प्लेन से. ओके. इन अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स 1000 to 1025 ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. इसने 25 ईयर्स में इंडिया में कितनी बार आक्रमण किया? 17 टाइम्स. He invaded the rich cities of North India like मथुरा, थानेश्वर एंड कन्नौज. ये तीनों ही जो थी इंडिया की रिच सिटीज़ थी और इन तीनों पे उसने आक्रमण किया. He looted the सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात एंड took away a loot to गजनी. सो उसने जो सोमनाथ टेम्पल से जो भी चीज़ें उसने चुराई वो कहाँ लेके चला गया? गजनी. It is said that Ghazni was never interested in establishing an empire in India. वो इंडिया में रूल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, वो एम्पायरशिप नहीं इस्टेब्लिश करना चाहता था, बट वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द प्लंडरिंग बूटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड टू ब्यूटिफाई द सिटी ऑफ गजनी विद दिस वेल्थ. वो इस वेल्थ से जो इसने चुराई थी उस वेल्थ से वो अपनी आर्मी को मेंटेन करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था और अपनी सिटी को ब्यूटिफाई करना चाहता था. द राजपूत्स वर डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स. दे कुड नॉट यूनाइट एंड ओवरथ्रो द गजनविद्स फ्रॉम पंजाब इवन आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद. महमूद की डेथ के बाद भी जो राजपूत थे वो डिवाइडेड रहे, अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, उन्होंने यूनाइट नहीं किया आपस में एक दूसरे को. This lack of political insight may be attributed to the absence of dominant force in northwest India. इंडिया में ये जो lack of political insight है ये किसकी कमी के कारण है? Dominant force in northwest India. Okay student, your chapter is complete. I hope you understand this chapter very well. Okay, thank you.